गुजरात के पनसोरा गांव में आनंद जिला के अंदर में हूँ। तो इसमें क्या है, जगह जगह से ये मालूमात मैं करना चाह रहा हूँ इस टाइम के अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो पब्लिक को चॉइस ज़्यादा कौन है, कांग्रेस या बीजेपी है। सेठ जी का आप देखिए परचून की इनकी दुकान है और सामने जो है मसाले की भी दुकान है। जरा कुछ सवाल इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। बस 2024 में सर इलेक्शन जो होने वाला है, मैं हर एक तालुका में जा करके जो मालूमात कर रहा हूँ कि मुझे चॉइस किसकी है, बीजेपी की सरकार की चॉइस है या कांग्रेस की चॉइस है। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी है। तो सर कुछ वजह मुझे आप बता सकते हैं? किस हिसाब से बताऊं? काम के हिसाब से बताऊं या क्या बताऊं आपको मैं? सर काम के ही हिसाब से है, क्योंकि आप चॉइस किए सर प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो आप काम के ही हिसाब से आप चॉइस किए सर। उनका कार्यकाल वैसे तो बढ़िया ही रहा है, जो टर्म का 10 साल का देश तरक्की भी किया है। हाँ, थोड़ा इश्यूज है महंगाई का वगैरह, पर वो तो जब आप तरक्की करते हो तो वो सब इशू तो आपके साथ में चलना ही है। और वैसे भी क्राइसिस अभी कोरोना का गया है तो पूरे दुनिया पे इम्पैक्ट है। अकेला ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में ही महंगाई है, यहाँ से बहुत महंगाई पूरी दुनिया में पड़ी है। पूरी दुनिया में? ठीक है ना, उसमें तो हम गवर्नमेंट को पूरी तरह से ब्लेम तो कर ही नहीं सकते। नहीं सर, ऐसा तो है नहीं कि सोना गिरवे रख दिया है देश का। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं। जैसा था लगभग 1991 में ऐसा हुआ था मेरे ख्याल से, इसके आसपास 1991 में हुआ था। बढ़िया हालात है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, तीसरी इकोनॉमी बन गए और फंडामेंटल जो चेंजेस होने थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो भी धीरे धीरे हो रहे हैं। वो भी धीरे धीरे हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे धीरे चेंज होगा। जब 70 साल 75 साल पहले लिखा हुआ था अभी वही अभी लागू हो रहा है, तो कुछ तो चेंजेस चाहिए उसमें भी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। धीरे धीरे। और वैसे भी सोचने की बात है कि 140 करोड़ पब्लिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन 140 करोड़ पब्लिक संभालने के लिए है? पब्लिक संभालने के लिए। तो उसमें चेंज चाहिए ना। 75 साल हो गए उसको बने हुए, तो वो भी धीरे धीरे हो गए। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला आ रहा है, वो भी आएगा, यूसीसी भी आएगा। तो वही सब मुद्दे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग बनाएगा कंट्री को। वरना तो अपने बेसिकली आप देख लो और सारी कंट्रियाँ कितनी, हर एक सारी कंट्रिया में घूमता हुआ रहता और मैं देखता भी हूँ सर, तो इसीलिए मैं जानकारी ले रहा हूँ आपसे सर। भैया कहे तो देश मजबूत हो रहा है। हाँ, उसमें एक मान लीजिए आपके अभी एक नया विवाहित जोड़ा अपना जीवन शुरू करता है तो उसको वो अपना घर बनाने में 25 साल लगते हैं। अभी देश बनाने में बिल्कुल सही। ये सीधी बात है। अब जो नहीं समझते हैं वो कहीं और गठबंधन में इंडिया में ऐसे वैसे चले जाते हैं। जिनको पता चल रहा है वो मोदी जी के साथ चल रहे हैं। कहाँ देश बन रहा है बेसिकली, कहाँ हो रहा है। थैंक यू सर। तो क्या आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत प्यारी बात है आपने जो देश को लेकर बोला कि जाए। आपने एक पार्टी को लेकर नहीं बोला, आपने हमारे देश को लेकर के बोला, देश के विषय में बोला कि जाए। वो भी काम कांग्रेस ने किया होता। अब चलो वो भी छोड़ दो, पीछे नहीं किया वो भी छोड़ दो, उसके भी कोई दिक्कत नहीं है। जो गलती हो गई पास्ट में वो हो गई, पर वो भी सुधार कर अभी सही लाइन पे आ जाती कांग्रेस तो उसको भी सीटें आती। पर उन्हें बिल्कुल सही तुष्टीकरण है वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल कि वो जो बीजेपी स्पोर्ट्स पर्सन ने इस्लाम को लेकर कुछ टिप्पणी की, क्या नाम था उसका, नेहा के क्या नाम था वो बीजेपी? सॉरी सर, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। उनका कुछ नाम था, बीजेपी से निकाल देना पड़ा। अभी घर बैठ गई, कहीं भी दिखाई देती है, सार्वजनिक लाइफ में तो कहीं नहीं है। ठीक है ना वो? बिल्कुल सही। 2 दिन पहले स्टालिन के बेटे ने टिप्पणी की है सनातन धर्म पे। जी जी जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, परफेक्ट। हाँ, उसने जो की थी बीजेपी स्पोर्ट्स पर्सन ने भी इस्लाम को लेकर, उससे तो बड़ी टिप्पणी है कि भी सनातन धर्म एक डेंगू और मलेरिया और उसको ख़त्म होना जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या बताओ आपको क्या हुआ उसका? अभी सुप्रीम कोर्ट जज बता रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका सम्मान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो बता रहे थे कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान ले लेगा इसके बाबत में और हम खुद अपनी तरफ से केस दाखिल करेंगे। अभी कहाँ सोए हुए हैं, जगाओ जाके। ये क्या बोल गया बंदा? जो संस्कृति को 10,000 साल में कोई नहीं मिटा पाया वो इसे मिटानी है। मुगल नहीं मिटा सके, अंग्रेज नहीं मिटा सके, पोर्टुगीज आए, स्पेनिश आए, कितने आ गए यहाँ पर। वो स्टालिन का बेटा वहाँ बता रहा है दक्षिण में हम मिटा देंगे, डीएमके वाला, बताओ। और सब खामोश है। सर आपका नाम क्या है? जनक जोशी। जनक जोशी है। अभी आप देखें किराने की दुकान है, साहब जो है जनक जोशी जिनका नाम है, बहुत प्यारी इन्होंने बात बोला है और किसी के पक्ष में नहीं बोला है, सिर्फ हमारे देश को लेकर के बोला और देश के हित में बोला है।
तो इसके लिए अब देखिए और देख करके उसके बाद फिर जो गुजरात के रहने वाले हैं उन भाई को मैं देना चाह रहा हूँ कि दुकान आप देख लीजिए और कहीं भी आप है तो आप चाहे तो यहाँ से जाए दुकान से आप सामान आप खरीद सकते हैं होलसेल के हिसाब से, होलसेलर की दुकान है। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।